लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यहाँ n को क्या बोला है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो यही बोल रहा है कि क्या कोई ऐसी संख्या हो सकता है जो कि 6 पर n यानी n के जगह रखने पर जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा, उसका इकाई का अंक 0 हो सकता है कि नहीं, उसी को हमको बताना है। तो चलिए हल करते हैं। बोला क्वेश्चन 6 पावर n यानी n बराबर जो है हमारा n का जो मान होगा वो 1 2 3 4 क्या जाएगा इन्फिनाइट तक। तो क्या n का मान कोई ऐसा है कि यहाँ पर रखने पर जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक 0 हो। तो इसको देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 6 यहाँ पर है, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 6 जगह क्या है 10 है। ठीक है, 10 और n पावर n है, n का मान इतना है। यदि हम n की जगह 1 रखेंगे यानी n बराबर 1 रख दें यहाँ पर, तब इसका मान क्या हो जाएगा 10 होगा। ओके, अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अगर 3 यहाँ पर रख दे 3 तो क्या हो जाएगा 1000। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका इकाई का अंक है 0 0 से, यानी कि इस जो संख्या हमें प्राप्त हो रहा है वो उसका इकाई का अंक 0 है, यानी 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इसमें भी पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर कोई संख्या रखने पर जो इसका मान प्राप्त हो वो संख्या 0 अंक पर समाप्त होगा। अब देखिए, अगर हम इन संख्याओं का फैक्टराइजेशन करें यानी इसको हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या हो सकता है, ये 2 इंटू 5 हो सकता है। ओके, इसका भी करें तो क्या हो सकता है 2 इंटू 5 इंटू 5। और अगर इसका भी करें तो क्या हो सकता है हमारा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो जितने इसके जो फैक्टर हो रहा है ना, ये 2 और 5 के रूप में आ रहा है, यानी कि 5 5 5 5। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो निश्चित है कि 5 से कट ही कट जाएगा, यानी कि उसका एक गुणनखंड क्या होगा 5 जरूर आएगा। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसका एक गुणनखंड ऐसा जरूर होगा जो कि 5 होगा। ठीक है, तो 5 है। तो क्या हम 6 का भी ऐसा कोई फैक्टर कर सकते हैं, यानी उसका 6 का गुणनखंड करें तो उसमें क्या 5 आएगा। अगर आएगा तो तब हो सकता है। ठीक है, चलिए उसी को देखते हैं। तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 होगा और पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर रख कर चेक किए, क्या हम 6 के पावर पर भी रख कर चेक करें क्या 0 आता है। देखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 0 नहीं हुआ। अगर यहीं पर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, यदि हम 6 पावर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 36 इंटू 6 बराबर 36 3 18 1 216। तो इसमें क्या हो रहा है कि कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, इसमें भी 6 आ गया 6 आ गया, ये आ रहा है। तो इसके इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकता, इसका क्या लिखना पड़ेगा, मैं एक स्टेटमेंट यानी कि थ्योरी लिखना पड़ेगा जिससे हम इसको सिद्ध कर सकें। ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है, आप लोग भी इसको लिख लीजिए। देखिए क्या है कि यदि संख्या 6 पावर n
जीरो पर समाप्त होती है तो यह 5 से विभाज्य होगा। यानी कभी हमने बताया था जस्ट कि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होगा तो क्लियर है कि वो 5 से विभाजित होगा ही होगा। तो यह 5 से विभाज्य होगा, लेकिन यह संभव नहीं है। लेकिन यह इसमें क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 है। यानी कि हमने इसका जब गुणनखंड किया तो ये 2 और 3 के रूप में टूटे हैं, तो यहाँ पर 5 तो है नहीं, तो इसलिए क्या है, संभव नहीं है। ओके, इसलिए लिखेंगे अतः n का मान, n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए संख्या 6 पर n का मान 0 पर समाप्त हो। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 यानी भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी इन संख्याओं को हमें सिद्ध करना है कि सभी क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, कंपोजिट संख्याएं क्यों हैं। तो कंपोजिट संख्याएं तो आप लोग जान ही रहे हैं, हम बताए भी थे, भूल गए हैं। चलिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। यानी कंपोजिट संख्या यानी भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं, यानी जो स्वयं और 1 से कटने के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाते हैं, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट संख्याएं कहते हैं। चलिए हल करते हैं, लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए 13 दोनों में तो हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, तो ये जगह 7 इंटू 11 प्लस 1। आगे करते हैं 13, अब 7 का 11 में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 प्लस 1। आगे करते हैं 13, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 78। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं मतलब अगर इनका जो ये जो संख्या है इनका फैक्टर 3 संख्या आ जाए या 3 से अधिक आ जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या है, ये सब भाज्य संख्या है। तो देखिए 78, यदि 78 का हम फैक्टर करें, देखिए यहाँ पर अगर 78 का हम फैक्टर करें तो उससे कट जाएगा कितने बार में, 3 और 9, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 3 से काटेंगे 1 और 3 यानी 13। यानी कि हम इसके स्थान पर इसका जब फैक्टर करेंगे ये भी ले सकते हैं, यानी कि आगे लिखेंगे 13, ठीक है। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 और 13 इसके साथ साथ यहाँ पर 1 भी तो लिख सकते हैं, 1 तो भी तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स हुए कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि यह क्या हो गए 2 से अधिक हो गए हैं, 2 से अधिक हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा ये हम लिख सकते हैं चूंकि इसके नीचे लिखिएगा इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हमने किया वो 2 से अधिक हो गए, इसलिए क्या है ये भाज्य गुणनखंड भाज्य संख्या है। अब चलिए इसी तरह इससे भी कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कौन दोनों में है, यानी 5 हमें दोनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों का मतलब प्लस के बाद का और मल्टीप्लाई का। तो यहाँ से 5 क्या लेंगे, दिस इम्प्लाइज कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर चला गया तो 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। अब इसके बाद करते हैं आगे,
5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, सॉरी 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 6 का 144, 144 यानी 7 इंटू 144 प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 7 चौको 28, लगा 2, 7 चौको 28, 29 का 0, 3 यानी 10 प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह करेंगे 5, यहाँ का मतलब इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1009। ठीक है, देखिए अब ये तो हमारा प्राइम नंबर है, 5 क्या हमारा प्राइम नंबर है, इसका गुणनखंड कर नहीं सकते हैं। और 109 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो 1009 जो है, 1009 होता है वो क्या होता है हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर यानी स्वयं से और 1 से कटेगा, तो यानी दोनों प्राइम नंबर है। तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि इसका 1 करेंगे तो वही आएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा 3 गुणनखंड हो गया, यानी 3 ठीक है 2 से अधिक हो गए, इसलिए भी क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्याएं। जिस तरह अगले में हम लिखे थे इस तरह इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक खेल का मैदान है जो कि वृत्ताकार है, उसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है जिस पे लोग क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक या कुछ भी मतलब दौड़ते रहते हैं। तो 2 बच्चे हैं सोनिया और रवि, वो दोनों ही क्या करते हैं कि एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो हमको ये बताना है कि वे पुनः जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वो कितने समय बाद फिर उसी स्थान पर आकर वापस मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, म से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह बताना है कि कितने समय बाद वापस एक दूसरे से उसी स्थान पर मिलेंगी। इसलिए हमको एक ऐसी संख्या प्राप्त करना होगा जो 12 और 18 से पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 2 संख्याएं हैं और ऐसी संख्या निकालिए जो इन दोनों संख्याओं से पूरी डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसको एलसीएम निकालने से पहले आइए इसको कुछ समझ लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि ये क्या है, आपका वृत्ताकार पार्क है और ये क्या है, वह रास्ता है जिस पे दोनों चल रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि दोनों क्या करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए सोनिया है, ठीक है, और ये क्या है, रवि है, रवि। दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रवि को
यानी हम यहाँ पर लिखते हैं रवि को एक चक्कर लगाने में कितने लगेंगे 12 मिनट, और वही सोनिया को कितने लगेंगे 18 मिनट। यानी रवि यहाँ पहुँचेगा तो सोनिया क्या करेगी, कुछ पीछे रहेगी। यानी रवि जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो सोनिया को 18 मिनट लग रहा है ना, तो क्या है कुछ पीछे रहेंगे। तो देखिए, तो जैसे ही सोनिया यहाँ पे पहुंचेगी तो रवि क्या करेगा, एक चक्कर लगाकर कुछ आगे चला आया होगा, है ना। तो रवि को दूसरा चक्कर, जब दूसरा चक्कर रवि पूरा करेगा, यहाँ पर आएगा दूसरा चक्कर लगाएगा, तो 12 एक चक्कर में, दूसरे चक्कर में कितने मिनट हो जाएंगे 24। क्लियर है, ठीक है। तो सोनिया को दूसरा चक्कर लगाने में कितना लगेगा 18 चक्कर लगाने में लग रहे हैं, तो दूसरा चक्कर लगाने में कितने लगेंगे 36। ओके, वहीं पर रवि क्या करेगा, तीसरा चक्कर जब लगाएगा, पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 हो जाएगा, तीसरा जब चक्कर लगाएगा तो इसको क्या होगा 36 मिनट इसको भी लगेंगे। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं हम 36 और 36, यानी दोनों को समय, यानी 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा लेगा और सोनिया वहीं पर सिर्फ 2 ही चक्कर लगा पाएगी, और 36 मिनट में ही क्या होंगे दोनों एक दूसरे के, फिर यानी 36 मिनट के बाद ही दोनों एक ही स्थान पर आकर फिर पुनः मिल जाएंगे, जहाँ से चल रहे थे वहीं पर आकर मिल जाएंगे। यानी हमें वो संख्या प्राप्त हो गया, यानी 36 वो संख्या है, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों उसी स्थान पर मिल जाएंगे। हमने तो ऐसे ही प्राप्त कर लिया। चलिए आप उसका एलसीएम निकाल के भी देखते हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं, यानी 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम निकालने आता है, ये हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, कितने बार बनेगा 6, और ये 9, फिर 2 से ले जाएंगे 3, और ये हो जाएगा 9 रहेगा। फिर करेंगे 3 से 1 बार में, और ये 3 बार में, और ये 3 लेंगे 1 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 12 और 18 का लसा कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी 36 मिनट, ठीक है। अतः हम लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ये सीधा सीधा ये ना देकर कि 12 और 18 का एलसीएम निकालिए, या 12 या ऐसा कोई संख्या प्राप्त कीजिए जो 12 और 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ये ऐसा न बोलकर हमारे व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग का 1.2 खत्म हुआ। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।